Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और ये 5:30 में आपको मिलेगा वीडियो। मिलेगा तभी आप देख पाओगे, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो इसमें हम छोटी मोटी चीज़ें बात करेंगे, जैसे यूक्रेन और यूएस के बीच क्या चल रहा है, या यूक्रेन क्या कर रहा है रसिया के साथ, रसिया क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ। साथ में थोड़े बहुत अगर मान लो कि पाकिस्तान बीच में आया था तो पाकिस्तान की बात कर लेंगे, अदरवाइज ठीक है यार, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात करते हैं कि जो ग्लोबल टाइम्स, चाइना का जो आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट, उसने लिखा है इंडिया नीड्स ए मोर बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी चाइना इंडिया को बोला कि वन चाइना पॉलिसी के तहत आप ताइवान को समझिए कि वो चाइना का ही पार्ट है। चाइना ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो हमारा स्टैंड है ताइवान को लेके कि वो अलग कंट्री है और उसे हम ऐसे नहीं समझ सकते, तो वो रहेगा। पहले चाइना ने ये बोला, मैंने आपको दिखाया भी था कि चाइना कह रहा है कि इंडिया मान गया है, बट इंडिया का जो इंडिया का स्टैंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं माना है और हम आज भी ताइवान को एक अलग कंट्री मानते हैं। उससे जो हमारा टाई और रिलेशन है वो चलेगा वैसे ही, जो जैसे चल रहा था वैसे ही। बस आपके साथ जो बात होनी है वो होनी है हमारे बॉर्डर इशू पर, ठीक है। तो ये अब उसके बाद से फिर इन्होंने जो बैकिंग चल रही थी अभी तक, ठीक है, लेकिन हमारा अपना भी तो झगड़ा है ना, यूएस के साथ मिल के लड़ेंगे, कोई बात, नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों को तैयारी करो, लड़ो, लेकिन अपना जो झगड़ा है ना उसे दोस्ती यारी मत बदलो, उसे वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो अभी भी ताइवान को इंडिया जैसा चाइना चाहता है वैसे नहीं मानता, और इस बात से चाइना की भनकी है। अब वो कह रहा है कि इंडिया को ना एक अपना फॉरेन पॉलिसी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा कंट्रीज़ के बीच में, जिसके लिए इंडिया भी आई थिंक रेडी नहीं है। इंडिया नहीं चाहता कि ये सब चले, वो हम सब जानते हैं कि ये कब तक के ऐसा चलेगा और नहीं चलेगा। देखो यार, पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये कब तक ऐसे चलेगा। मेन इशू क्या है? इशू है मेन पैसे का। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी हिलता है, कहीं भी हिलता है, कराता है, हंसता है, रोता है, सब पैसे की वजह से, डॉलर्स, ठीक है। यूएस का अभी जो अपना जो उन्होंने लोन ले रखा है, जो कर्ज है उनके ऊपर, देश के ऊपर 39 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, ठीक है। और उसका जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा $1.25 ट्रिलियन। तो $1.25 ट्रिलियन 1 साल का, मतलब 1 साल कह रहा हूँ, हाँ, 1 साल का इंटरेस्ट हो रहा है इनका, ठीक है। इनका डिफेंस का बजट $1 ट्रिलियन के आसपास है। इस लेवल पे इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अब कर्ज कहाँ से चुकाओगे, डॉलर तो छाप दिए यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, जिसको जो मर्जी है वो कर रहा है। LGBTQ, ग्रीन, पता है ये इन्वायरमेंट वाला, पता नहीं क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग वाला, ये सब उल्टे सीधे पैसे जा रहे हैं डॉलर्स में कि भाई ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म सबसे बड़ा आज तक का जो स्कैम है वो फेमिनिज्म वाला है। इन्होंने अपने यहाँ क्या किया, यूरोप की मैं बात बताता हूँ। यूरोप का एक टाइम था जिस समय अगर औरतें घर की कुछ काम करती थी ना, जैसे हमारे यहाँ हमारी माएँ घर में कुछ नुस्खा या फिर कुछ ऐसा, अगर आपका पेट खराब है तो उन्होंने काढ़ा बना के दे दिया, उसको डायन कह दिया इन्होंने और उन्हें जलाना वलाना शुरू कर दिया। फिर ये लेके आते हैं सारी चीज़ें कि अरे नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें तो बहुत गलत है, हमें नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अबे अपने यहाँ देना, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी है। वो चीज़ें यहाँ पेडल की गई, डॉलर, NGO, इन सब के थ्रू यहाँ लाया गया, यहाँ चल रहा है फेमिनिज्म अच्छा खासा सब। फिर वैसे ही इन्वायरमेंटल वाला हुआ, जिसमें आपको दिखा भी। फिर जो हमारा फार्मर वाला एजिटेशन था, प्रोटेस्ट था, उसमें भी आपको चीज़ें दिखी। ये सारी चीज़ LGBTQ, अब कहाँ है LGBTQ? पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिख रहा है क्वीर परेड होते हुए, करो ना, अब कहीं नहीं दिख रहा। वो तो LGBTQ से Q+I+Z, अब पता नहीं क्या क्या बनाते जा रहे थे यार, I++ प्रो मैक्स ऐसे करके, अब नहीं दिख रहा। अब इनको प्रॉब्लम हुई है डॉलर की। अब ये हर जगह कट करते जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए। ये यूनिलैटरल अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं देशों के साथ, जैसे कॉलोनीज हुआ करती थी, अलग अलग देश जो बाकी देशों को अपने एज अ स्लेव ट्रीट किया करते थे, उस तरह से चलाना चाहते हैं। तो अब देशों के पास अपनी ताकत आ चुकी है, अपने पैसे आ चुके हैं, उन्होंने मेहनत करा है भाई। वो डॉलर नहीं छाप सकते, तुम छाप सकते हो, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। अब तुम्हारी बात कोई क्यों मानेगा? इस बात से पूरा जो चल रहा है कि अब भाई इंश्योरेंस, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, अगर अमेरिका बनाना भी बैठेगा, जो कि आ रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग में, नो डाउट अमेरिका आएगा वापस। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें जो भी ये उल्टा सीधा थी ना, ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे ही आया था, आपको याद है, ये सारी चीज़ें कट कर दिए गए थे, हमें ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रिलिंग होगी, पॉल्यूशन होगा, नोट होगा, फिर इस पर बहस होगा।
अमेरिका वेस्ट ये नहीं चाहता, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ब्राजील, वो चाहते हैं इंडिया, वो चाहते हैं चाइना, इन सब के यहाँ से ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हम इन्हें बताएंगे कि यार तुम गलत करो, तुम गलत करो, अपने यहाँ तो होता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, अब करके दिखाना। अभी तक के तो बाकी कंट्रीज में बोल रहा था कि पॉल्यूशन होता है, सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट यही है। आपको पता है लास्ट अगर आप गूगल अर्थ देखोगे तो इंडिया का देखना, पूरे इंडिया को कितना ग्रीनरी आया है और गया है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चाइना भी कुछ हद तक उसने चीज़ें बढ़ाई है एक एरिया में, उसके बाद भी ये ऐसे आते हैं जिसपे अगर मैं गलत नहीं हूं तो अफ्रीकन एक मिनिस्टर ने कहा था कि ब्रो तुम जितना कार्बन छोड़ते हो, हमारे पास पूरा जंगल है जो हमने अभी तक बचा के रखा है, तुम अपने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सारे काट दिए, हमारे जंगल पे आश्रित हो तुम, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो ग्लोबल वार्मिंग का, पॉल्यूशन का, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अमेरिका अब धीरे धीरे, अमेरिका क्या पूरा वेस्ट ही धीरे धीरे सबके सामने आएगा और लाचार बेबस आएगा, अभी थोड़े दिन की बात है, बस रुकिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये अभी अमेरिका ने, यूएसए ने दिया है यूक्रेन को, ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ये है ERAM जो है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन। ये बेसिकली एक्सटेंडेड, इसका रेंज जो भी था उसको एक्सटेंड करके 145 किलोमीटर के आसपास तक किया गया है, और 3,350 मतलब 3,350 ये ERAM दिया जाएगा यूक्रेन को, ठीक है। ये भी खरीदा जाएगा, ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहा है, ये खरीदेंगे वो, और इसका पैसा यूक्रेन तो देगा नहीं। यूक्रेन $300 बिलियन के आसपास का उसकी इकोनॉमी हुआ करता था एक टाइम पे, अभी के टाइम पे कुछ $100-150 बिलियन का इकोनॉमी उसका बचा होगा, उससे $90 बिलियन का वो हथियार खरीदने को तैयार है 10% व्हाइट हाउस का कट रख के। तो जिसके पास $100 बिलियन का जिसके पास बचा हुआ है, जिस कंट्री की $100 बिलियन की इकोनॉमी है, उसको $90 बिलियन का तुम हथियार दे दो, $10 बिलियन के लिए मरेगा वहां, क्या बचाएगा क्या वहां पे? लोग ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं उस देश को, क्या करेगा ये? $90 बिलियन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इस पे 10% कमीशन लेके दे रहा है यूएस यूरोप को, यूरोप देगा यूक्रेन को, समझ रहे हो? ये पूरा डील, और उस पे उसने कहा भी था कि हम 100 बिलियन का ये ले लेंगे और आप हमें सिक्योरिटी गारंटी दे दो, हथियार ले लेंगे आपसे यूएस से, और आप सिक्योरिटी गारंटी दे दो हमें। यूएस के इतने गुद्दा तो है नहीं कि वहाँ जाके अपना फोर्स उतार दे, उनके तो बॉडी बैग जैसे ही उठने लगेंगे ये मरने लगेंगे। ये गलत हो गया, गलत हो गया। ए वॉल स्ट्रीट जर्नल से हमने उठाया है, उसमें कहा जा रहा है कि नोटेड दैट US $850 million arms package mostly funded by European countries and including other item has been delayed until Trump complete talk with Russian ruler Putin and Ukraine President Zelensky, ठीक है, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। ये अभी तक रोक दिया गया है, जैसे डील चल रहा है बट ये अभी तक रोका गया कि भाई रुक जाओ, अभी थोड़ा बात चल रही है पीस टॉक की, तो उस पर देखेंगे। आगे की जो बात है, अभी 24 तारीख का ही मतलब आज 25 है तो रात का न्यूज़ है, ऐसा समझो आप, शाम का न्यूज़ है। यूक्रेन ड्रोन हिट्स रशियन न्यूक्लियर प्लांट, स्पार्क्स ह्यूज फायर एट, आइए देखते हैं, ठीक है। यूक्रेन अटैक कर चुका भाई रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। लास्ट टाइम जो अटैक हुआ था उसमें जो रशिया ने किया था उसमें यूक्रेन का ये अटैक किया गया था, जिसमें अमेरिकन बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसमें अटैक किया गया था। अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसमें अटैक किया गया था। अभी कल यूक्रेन ने ड्रोन रशिया के न्यूक्लियर प्लांट पे ड्रोन अटैक किया है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर वाला खेल हो रहा है, ठीक। अब देखना होगा कि रसिया क्या चाहता है इसमें। नेक्स्ट है कि नॉर्वे टू प्रोवाइड यूक्रेन विथ एयर डिफेंस सिस्टम वर्थ अबाउट 700 मिलियन। यार ये लोग इतना कुछ दे रहे हैं तो ये लेंगे क्या? यूक्रेन के पास है क्या 700 बिलियन? इधर आपने देखा कि सब कितने बिलियन का था, मैं एक सेकंड, यूएसडी कितना था, 850 मिलियन, 850 मिलियन, ये 700 मिलियन, ठीक है। तो ऐसे ये हेल्प कर रहे हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। इन्होंने कहा है नॉर्वे अपना एयर डिफेंस देगा, और भी कंट्रीज हैं जो बात कर रही है जैसे जर्मनी, ठीक है। तो
जर्मनी और नॉर्वे दोनों मिलके पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम, जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गाहर, उन्होंने कहा है कि हम दोनों मिलके तुम्हें एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, ठीक है। बचने के लिए हथियार मिल रहा है, अटैक के हथियार अभी तक जमा कर दिए गए, अभी नहीं मिलेगा अटैक के हथियार यूक्रेन के लिए, ठीक। अब सोचो जो अभी जो अटैक हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या उसमें, एक बार मैं देख भी लेता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। थोड़े यूक्रेन वाले, एक्चुअली रसिया वाले, तो एक और चीज है कि आर फाइटर हैव रिटर्न होम ऑन अगस्त 24, 146 फॉर 146 एक्सचेंज टुक प्लेस विद द मीडिएशन ऑफ यूएई मीडिएट करके यूक्रेन और रसिया के बीच सोल्जर जो बंदी बना गए थे उनका एक्सचेंज हो गया, ठीक है। Молодец, возвращение! पूरा तो ये 146, देखो यार जो होना है वो हो रहा है, राइट। यूएई मीडिएट करके 146 सोल्जर एक्सचेंज करा दिया। जेलेंस्की ने बोला है कि भाई डॉनबास्क, लुगांस्क एंड क्रीमिया फिर से यूक्रेन बनेगा, ये अब उल्टे सीधे काम करेगा, पिटेगा और मार खाएगा, फिर चिल्लाएगा कि मार दिया रसिया ने मार दिया, रसिया ने मार दिया। सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला ये था बोरिस जॉनसन। टुडे वी सेलिब्रेटेड ग्रेट पीपल, ये सबसे ज़्यादा उछल रहा था, ठीक है। हर चीज़ में सबसे ज़्यादा उछल रहा था भाई, जैसे ही कुछ हुआ था ना, ही वॉज द वन कि मतलब अब तो हम कर देंगे, रसिया को ख़त्म कर देंगे, ऐसा टाइप का कुछ, ये इस लेवल पे चल रहे हैं। और जो अभी का, हाँ ये वाला, ये बस वीडियो चलने लगे तो फिर मैं आपको दिखाऊं। तो मैं बताता हूँ, जेडी वॉन्स कह रहा है कि आई डोंट लाइक दैट रसिया टारगेटेड एन अमेरिकन कंपनी बेस्ड इन यूक्रेन। भाई तो मत खोलना यार वहाँ। But was President Trump, were you enraged when you learned that Russia targeted an American company based in Ukraine? I don't Was like that not it, a Kristen. slap in the face I to the peace don't process? like it, Kristen. But this is a war, and this is why we want to stop the killing. The Russians have done a lot of things that we don't like. A lot of civilians have died. We've condemned that stuff from the get-go. And frankly, President Trump has done more to apply pressure and to apply economic leverage to the Russians, certainly than Joe Biden did for 3.5 years when he did nothing but talk, but do nothing to bring the killing to a stop. तो बेसिकली इसका वही गाना है, और ये कह रहे हैं कि रसिया बहुत चीज़ ऐसा किया जो हमें पसंद नहीं है। भाई एक बात बताओ, यूक्रेन को रसिया से लड़वाया किसने? किसी ने तो लड़वाया होगा। नेटो कौन दे रहा था? तुम वहां रोक लिए होते, वहां तो तुम रोके नहीं, वहां तो अरे वेरी गुड कीप गोइंग। अब कुट रहे हैं तो वी डोंट लाइक रशियंस, दे हैव डन मेनी थिंग्स ब्ला ब्ला। करो अच्छा है, इन सब में ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए यार। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनका जो भी अटैक किया है रसिया पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो अटैक किया है, तो उसका शाम तक के आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और देखते हैं, एयर डिफेंस आने में भी तो टाइम लगेगा ना यार, जो नॉर्वे और जर्मनी मिलके दे रहा है, ठीक है, कुछ तो टाइम लगेगा आने में। तब तक देखते हैं कि रसिया क्या करता है और कहाँ तक के। अभी तो अमेरिका को दर्द हो रहा है कि अरे हमारी फैक्ट्री को अटैक नहीं करना चाहिए था। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक कड़ाकड़ न्यूज़ है, पीएम मोदी इन्वाइट जेलेंस्की, ठीक है, पीएम मोदी इन्वाइट्स जेलेंस्की। ओके जी, यूक्रेनियन इनवॉइस से डेट टू बी फाइनलाइज सून, हेल्स इंडियाज नॉट न्यूट्रल स्टैंड ऑन वॉर। नॉट न्यूट्रल अच्छा, मतलब शांति कराने के चक्कर में कुछ तो इंडिया अपना स्टेप एक ले रहा है। तो ठीक है जी, इंडिया पहले से ही कर रहा था कि हम तो शांति के साइड ही हैं, पीस के साइड है, लेकिन तुम लोग लड़ते रहे, कोई बात नहीं। अब कह रहे हो कि मिलो। और वैसे भी अब कुछ दिन के बाद एयर इंड में आई थिंक पुतिन और मोदी जी का मीट होने वाला है, तब तक तुम मिल लो। हो सकता है मोदी जी पुतिन को कहें कि अरे छोड़ना ब्रो, हो गया, आप कितना मारेगा इनको, माफ़ी मांग रहे हैं, तो शायद छोड़ दें, हैं। अगर ऐसा नहीं होता और लगता है आपको कि नहीं ट्रम्प इज़ द वन, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, व्हाई नॉट गो। और अगर ऐसा हो गया कि मोदी जी बीच में आते हैं और पीस टॉक हो जाता है, यूक्रेन भी कहेगा आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, रसिया को कह देंगे अरे यार जितना हो गया अब छोड़ देते हैं, अब रहने दे, अब खत्म कर, अपने अपने काम में आते हैं, इकोनॉमी देखते हैं। क्योंकि अगर रसिया, देखो एक चीज़ है कि रसिया यूक्रेन के माध्यम से पूरे वेस्ट को पोक कर रहा है बार बार,
हर बार उंगली कर दे रहा है, कुछ भी करने जा रहा है तो अरे ऐसे कैसे है, ये भी तो करो तुम। और एक तरफ है कि इंडिया चाहता है कि नहीं शांति से निपट जाए, और इन सब चीजों के बीच में जो चीजें चल रही है प्रॉपर तरीके से, तो यूक्रेन जो कर रहा है अभी और जो रसिया करेगा, अगर इसमें बीच में मोदी आते हैं और दोनों को शांत कराते हैं, तो जो ट्रंप अभी तक उछल उछल के कर रहा था कि मैंने 6-8 मंथ आई हैव स्टॉप्ड 6 वॉर्स, तो वो तो मतलब गया ना उसका नोबेल पीस प्राइज, और जो भी अभी तक चौधरी बन रहा था पूरी दुनिया का कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, वो ठीक कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सब गया राइट। तो अब मोदी की एंट्री हो रही है इसमें, इस चीज में। लेट्स सी कि वो कहाँ जाता है, या यूएस के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है हमारी तरफ से भी कि नहीं नहीं यूएस तो देख ही लेगा, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड मिसाइल के बारे में बता दिया, ERM के बारे में कि वो मिलने वाला है, यूक्रेन को दिया जाना है, अभी तक के उसे होल्ड किया गया, पीस टॉक चल रहा है, रुक जाओ, नहीं तो ये भी एक प्रेशर का टैक्टिस है, अगर नहीं तुम मानोगे तो हम यूक्रेन को ये हथियार दे देंगे। दे ब्रो, वो कौन सा मान रहा है, वो जहाँ तू देगा वहीं आकर ठोक देगा, वो और हथियाएगा। अभी देख यूक्रेन क्या क्या करता है, ये रसिया क्या क्या करता है। एक और चीज़ मिली यार, ये थोड़ा ऐसे तो मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करता, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ मिला है मैं बताता हूँ, ये है यूपीए मतलब कांग्रेस के टाइम की एक प्लानिंग कमीशन की मेंबर है साइदा हमीद। ये गुवाहाटी अभी गए थे, अभी बहुत लोग गुवाहाटी गए थे, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी बोला कि भाई ये लोग आए हैं यहाँ फालतू का जो प्रॉब्लम होगा वो क्रिएट करेंगे और कुछ नहीं, और उसके लिए उन्होंने बोला भी कि अगर कुछ ऐसा होता तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये सारी चीज़ चल रही है, लेकिन आप इनको एक बार सुनो, ये है साइदा हमीद, ये क्या कह रही हैं एक बार सुन लो, ठीक है। और इन्हें हम लोगों ने इन्हें बैठाया है अपने गद्दी पे ऑलमोस्ट 10 साल के लिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है, अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है, अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते, किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to human. नो मैडम, दिस इज नॉट मिस्चीवियस, दिस इज जो भी आप कह रही हो, आपको नहीं, आप देखो ना बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश इंसान है तो वहां क्यों ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में जाके देखो, डेली लोगों को मारा जा रहा है। पाकिस्तान में देखो, आप अपने आप को देखो, दिल बड़ा है तो जाके रहो बांग्लादेश में, इंडिया में क्यों लाना है भाई। कंट्री बटी थी ना, एक बांटा आपने पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बांटा ना आपने धर्म के आधार पे। तो अब क्यों चाहिए इंडिया में, किस बात की मानवता है, बाकी लोग रह रहे हैं यहां, इन्हीं से प्रॉब्लम क्यों है, इसके बारे में सोचा आपने। लव जिहाद, लैंड जिहाद, क्या जिहाद, सारा चीज चल रहा है, आंखें बंद करके चल रही हो आप सबसे यही अनुरोध है कि ऐसी ऐसी चीजों का अगर आपको मिले कोई जवाब दो। इनको ऐसे भी कुछ होना नहीं है, ये लाल किला से कहा गया है, अगर मोदी बैकफुट पे जाएंगे ना तो समझ लो क्या होना है, होगा फिर। तो ये जो होना है वो तो होगा भाई, डेमोग्राफी चेंज है तो है, SIR होना है तो होना है, SIR में पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं, उसकी चीजें उन पे कार्रवाई की जाएगी। और तो और आगे बता देता हूं कि एक बार कोलकाता और तमिलनाडु में हो जान दो SIR, आपको पूरा क्लियर फ्रेम आ जाएगा आंखों के सामने, और नेक्स्ट कोलकाता ही आई थिंक, सॉरी बंगाल ही आई थिंक, नॉट ओनली द कोलकाता, ये हो जाएगी, आपके पास डेटा आ जाएगा, आप खुद मैच कर लेना कौन कितने पानी में है, कौन कितना नहीं है, राइट। एक पाकिस्तानी मिला है, इधर से देखते हैं कितने बांग्लादेशी मिलते हैं। अब तो और चीजें आ रही है ना, लेट द गवर्नमेंट वर्क। आप खुद ही, ममता बनर्जी उठ के बोली थी 2005 में, हाउस में असेंबली में बोला था, पेपर फेंक दिया था हाउस की वेल की तरफ, लोग जो स्पीकर थे उनके तरफ, चेयर में जो बैठे थे उस समय, कि भाई हमारे यहाँ इतने घुसपैठिए बैठे हैं, तुम कर क्या रहे हो। इन्हीं के टाइम में फेंका होगा, यूपीए की सरकार चल रही थी उस समय, और आज सारे मिलके कह रहे हैं अरे नहीं नहीं दिस इज मानवता, ये मत करो मत करो। खाना कहां से खाएंगे, राशन किसका ले रहे हैं, घर किसका लेंगे, जमीन कहां मिलेगा, सड़कों पे कहां चलेंगे, टैक्स भर रहे हैं, यहाँ के नागरिक हैं नहीं है, जहां क्या वहां जाओ। यहाँ क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कैसे हमारे यहाँ हर चीज प्लांटेड हो रहा है, हमारे यहाँ से लोग मिल रहे हैं, पाकिस्तानी के मुखबिर पाकिस्तान के क्यों मिल रहे हैं, कौन सी गंगा जमुना तहजीब। यूपी में तो पूरा मतलब समतल, ये मिट्टी डाल के बंद कर दिया था, अब उखड़ रहा है सब कुछ। इन सब चीजों से मतलब देखो यार, इंटरनल
हम एक्सटर्नल एनिमी से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, यूएस है, चलो ठीक है, एनिमी मतलब अलग अलग लेवल पे हैं लोग, कोई बम हथियार से मान रहा है, कोई डिप्लोमेटिक टॉक से मान रहा है, किसी को थोड़ा सा पुश देना पड़ रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि जब देश, ये जो देश है अपना, एक टाइम पे रेड कॉरिडोर हुआ करता था, ठीक है, उग्रवाद इधर, एक अलग तरह का बिहार में चल रहा था कि भाई तुम जात के, कास्ट के नाम पे मारो एक दूसरे को, कास्ट का अपना अपना सेना तैयार हो गया, लोकल, ठीक है, अलग अलग पार्टी तैयार हो गई। ये सारी चीजें जब चल रही थी, इनकी सरकार थी। ये रेड कॉरिडोर कहा जाता था, जो हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा खनिज वाला एरिया है ना, इस साइड वाला पार्ट, नीचे हैदराबाद, ऊपर झारखंड से लेकर नीचे हैदराबाद तक, ये सारे रेड कॉरिडोर में आते थे। अब कुछ लगता है 3-4 या 20 के आसपास डिस्ट्रिक्ट में बचा है, जो कितने कितने स्टेट होते थे ऐसे। ये इस चीज से उबल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लेफ्टिस्टों का मैं वो देख रहा था बैठक, उसमें कह रहे थे कि अरे दे आर रेडी टू सरेंडर, बट नहीं, सरकार मार रही है, मारेगी भाई, वो भी बहुत लोगों को मारे हैं, क्यों नहीं मारेगी। और ये सारी चीज चल रही है दुनिया में, इनको तकलीफ तो है ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए तो इतना ही है, और मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम आपके सामने लेके आ जाएंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और देश में बहुत चीज़ें अभी उथल पुथल पे होगी, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी और आईटी सेक्टर को एक तरीके से चलाया गया था इंडिया में, कि इन चीज़ों से जो एक माहौल बना रहे, डॉलर दे दे के जो चाहता था यूएस की माहौल अपना बनाए रखे, उन चीज़ों को कैसे टैकल किया जा रहा है अभी के टाइम पे। और इस पे यूएस भी क्यों बैकफुट पे है, आपको मतलब लगभग तो आपको पता ही है ही। 5 दिन और बचा है, 5-6 दिन, सितंबर आते आते आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी। और ठीक है, जुड़े रहिए हमसे, सपोर्ट कीजिए हमारा, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए अगर कुछ ज़्यादा कम या कुछ और नया चाहिए आपको तो, और देखते रहिए हमारे चैनल को। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।